वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के सिलसिले में सारिक साठा को योगी सरकार का झन्नाटेदार चांटा लगा है। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड सारिक साठा के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार सुबह एएसपी कुलदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। इस कार्यवाही में ढोल बजाकर सारिक साठा की घोषणा की गई कि सारिक साठा की चल अचल संपत्ति कुर्क की जा रही है। उसके घर को सील कर दिया गया। एएसपी ने कहा, कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज माघ मेले में इस बार धार्मिक माहौल के बीच शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के स्नान से रोके जाने के बाद उनके धरने पर बैठने की घटना ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। इस घटना पर पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम बलभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया है, जिसने पूरे धार्मिक जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उन्होंने कहा कि शास्त्र विरुद्ध किए गए किसी भी कार्य का परिणाम सुखद कभी नहीं हो सकता और जो व्यक्ति स्वयं शास्त्र विरोधी कार्य करेगा उसे न तो सुख मिलेगा, न शांति और न गति ही। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वह स्वयं पैदल स्नान करने के लिए जाते हैं, क्योंकि यही शास्त्र सम्मत मार्ग है। इस मामले में निश्चलानंद सरस्वती ने सीधे किसी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन में दिखे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम की आड़ में युवतियों का यौन शोषण और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के 4 अलग अलग शहरों में संचालित उनके 4 जिमों को भी सील कर दिया गया है। आरोपियों में 3 सगे भाई हैं। पुलिस ने 2 पीड़ित युवतियों की तहरीर पर मंगलवार रात कार्रवाई की। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उन पर नमाज पढ़ने का दबाव भी बनाते थे। लड़कियों से दोस्ती कर एक सिपाही पर भी उंगली उठ रही है। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के मददगारों की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। पहले उसके दुकान, मैरिज लॉन और शोरूम पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। अब बरेली विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में हुए हर्जा खर्चा की पाई वसूल करेगा। पुलिस फोर्स समेत ध्वस्तीकरण में लगी पूरी सरकारी मशीनरी की तनख्वाह की भरपाई भी की जाएगी। मनमानी करने वालों के खिलाफ भी आरसी जारी होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी थाने में 2 दरोगा और एक सिपाही ने अनाधिकृत रूप से फिल्मी अंदाज में हाई कोर्ट में दाखिल देने पहुंच गए गो तस्कर की आरोपी महिला की गिरफ्तारी की कोशिश की। अधिवक्ता के चैम्बर में बैठी महिला को साथ ले जाने का किया प्रयास। विरोध करने पर अधिवक्ताओं से भिड़ गए। अधिवक्ताओं ने उन्हें घेर कर पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। पुलिस उपायुक्त विश्वजीत सिंह ने तीनों को निलंबित कर दिया है। अधिवक्ता सज्जाद हुसैन की तहरीर पर दोनों दरोगा और एक सिपाही के खिलाफ थाना विभूति खंड में मुकदमा पंजीकृत। ईरान में लगातार 18 दिनों से चल रहे विद्रोह प्रदर्शन में 100 से अधिक शहरों में तोड़फोड़ आगजनी करके मचाया तांडव। सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ बड़ा विद्रोह भड़काया। उसी एंटी मुल्ला के पास अब 72 घंटे का समय शेष है। इन 72 घंटों में प्रदर्शनकारियों ने सरेंडर नहीं किया तो अगले 72 घंटे बाद ऐसे हंट ऑपरेशन का आगाज होगा जिसका मकसद सिर्फ ईरान के मुल्ला ब्रिगेड को ढूंढो, पहचानो और उनका खात्मा करो। इस समय सुप्रीम लीडर खामेनेई का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब तक ईरान में 24,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक लगभग 15,000 लोग मर जा चुके हैं, जिसमें 500 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं।